16 सोमवार व्रत कथा। आइए शुरू करते हैं। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विदर्भ देशातन अमरावती नदी के अति रमणीक नगर पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी शब्द से सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज के द्वारा बनाया हुआ रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती माता पार्वती के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती प्राणपति के प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने लगी। उनकी इच्छा से बोली, महाराज आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ब्राह्मण से प्रसन्न किया, पुजारी बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध में कारण शाप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार के दुखी से दुख रहने लगा। इस तरह कष्ट भोगते हुए उसे बहुत दिन हो गए। देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर दया भाव रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच उन्हें सब बातें कह दी। अप्सराएं बोली, हे पुजारी अब तुम दुखी मत हो, भगवान शिव तुम्हारे इस कष्ट दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से 16 सोमवार व्रत भक्ति भाव और पूजा करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से पूछने लगा, 16 सोमवार व्रत की विधि क्या। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ स्वच्छ नहान करो, स्वच्छ कपड़े पहनो, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसमें तीन भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य मूंगफली बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि पूजन करो। तत्पश्चात अंगों से एक शिव जी का अर्पण कर बाकी 2 शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावे। इसी विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से आटे की बाटी बनाओ, घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो, पीछे प्रसादी लो, भगवान शिव जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसे कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव जी पार्वती जी वहां मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा, तुम रोग मुक्त कैसे हुए। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। माता ने बोला, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया था। पार्वती जी ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। उनको कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरी प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी ये व्रत किया। उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र की आकस्मिक मिलने के भेद कार्तिकेय जी से पूछा। उन्होंने भी उन्हें कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछा। व्रत के प्रभाव से जब कार्यवश विदेश गया तो वहां राजा की लड़की स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, राजकुमार गले में सब प्रकार के श्रृंगारित हाथी माला डालेगा, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने स्वयंवर देखते ही इच्छा जाहिर की, राज्यसभा के ओर बैठ गया। नित्य समय हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार धूमधाम से कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या का पति प्रसन्न करने लगा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया। हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली। ब्राह्मण ने बोला, प्रिय मैंने
मित्र कार्तिकेय की कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी सौरूपवान पत्नी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन भी भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो उसने अपनी माता से प्रश्न किया, आप तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ में आया? माता ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। पुत्र ने सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत सुनकर मनोरथ पूर्ण करने वाले, तो ये व्रत मैं भी करूँगा। राज्याधिकार पाने के लिए हर सोमवार यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा दिवगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया जाएगा, क्योंकि दिवगत भूपक के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत किया करता था। जब 17वां सोमवार आया तो पुत्र ने प्रियतमा से पूछा कि सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा का परवाह नहीं किया। दास दासियों द्वारा सामग्री भिजवा दी और आप नहीं गई। राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया। तब आकाशवाणी हुई राजा के प्रति। राजा को सुना कि राजा अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश होगा। वाणी को सुनकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। तत्काल मंदग्र में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि मंत्रियों, मुझे आप शिवजी की वाणी हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए? रानी को निकाल दें या नहीं, सर्वनाश कर देंगे तो नहीं निकाला तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने की जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय को कोसती हुई नगर को बाहर गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र, भूख प्यास से धीरे धीरे चलकर नगर पहुंची। वहां एक बुढ़िया माई सूत काटकर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, तू मेरा सूट बिकवा दे, मैं वृद्ध भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया सुनकर रानी के सर पर सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख दी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया के सूत पोटली उड़ गया। बेचारी बुढ़िया माई पछताती रह गई और रानी ने अपने साथ दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती सरिता के तट पर गई। सरिता ने समस्त जल सुखा लिया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी उतर पानी पीने गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल सदृश्य में असंख्य कीड़ेमय हो गया, गंदा पानी हो गया। रानी भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके शीतल छाया में विश्राम करने गई। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन सरोवर में ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने गुसाई जी से जंगल में जो स्थिति मंदिर पुजारी थे, गुसाई जी से आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़ के लाए और कहा, रानी मुख कांति और शरीर शोभा देख गुसाई जी जान गए कि ये अवश्य किसी वधी गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो, तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी का भोजन बनाते उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, बेटी, तुमने ऐसा कौन सा देवता को अपराध किया है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी शिवजी के पूजन करने न जाने की कथा सुनाई। पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, बाई, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से कष्ट मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात सुनकर रानी 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया। 7वें सोमवार को पूजन प्रभाव किया। राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी बहुत समय बीत गया है, जहाँ जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रानी को तत्काल चारों दिशाओं में दूत भेजे, तलाश करके लाओ। पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी रानी को मांगने लगे,
परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए। आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता राजा स्वयं पुजारी के आश्रम गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो बाई आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिव जी का कोप नहीं है, शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन सुनकर सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने महल आई नगर में अनेक प्रकार के बधावे पंडितों विधि में मंत्र उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी पुनः राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य नगर में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए। भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र राजधानी में रानी के साथ अनेक सुखों को भोग कर सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत पूजन करते इस लोक में सुख भोग कर पश्चात शिवपुरी पधारे। ऐसे जो मनुष्य इस व्रत को यथा मन से करता है, सोमवार का व्रत पूजन विधि सब प्रकार से अच्छी प्रकार करता है, वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवपुरी प्राप्त होता है। ये व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो शिव भगवान ने की जय।